हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने अंबाला में किए गए विकास कार्यों को गिनवाया। साथ ही अनिल विज ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मेरे पास सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और जहां जहां भी मैं गया हूं, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग और अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। आपको बता दें कि अंबाला छावनी में विधानसभा चुनावों के लिए अपने कामों और योजनाओं में परियोजनाओं के बारे में अपने रिपोर्ट कार्ड की जानकारी भाजपा चुनावी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अनिल विज ने दी। उन्होंने कहा कि आज वे अपना नारा काम किया है काम करेंगे के संबंध में अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखने के लिए हाजिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी की जनता ने मुझे 6 बार विधायक बनाया है और अब मैं 7वीं बार चुनाव लड़ रहा हूं। इन 6 कार्यकाल में काफी समय मैं विपक्ष में रहा, परंतु जब मैं विपक्ष में रहा तो मैंने लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। विपक्ष में रहते हुए मैंने कई धरने दिए, कई आंदोलन किए, कई कोर्ट के माध्यम से कार्य करवाए, जैसे कि सुभाष पारक को उस समय की सरकार के लोगों ने बंदर बांट कर लिया था और बहुत लड़ाई करके सुभाष पारक को बचाया। इस प्रकार से गांधी ग्राउंड में जहां आज बैंक स्क्वायर बन रहा है, उस पर उस समय के एक मंत्री के परिवार ने कंटीली तार लगाकर कब्जा कर लिया था। इस जमीन को छुड़ाने में संघर्ष किया और उसे कोर्ट से छुड़ाने का काम किया। उन्होंने बताया कि शहर के विकास के लिए भी अर्धनग्न प्रदर्शन किए, जिसे आज हम सारे देश में हमारी बार बार रील दिखाई जाती है। उन्होंने कहा कि जब भी हमें मौका मिला, हमने विपक्ष के तौर पर आवाज उठाने का काम किया है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आज बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मेरे पास सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और जहां जहां भी मैं गया, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग और अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, लेकिन अगर मुझे इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया तो मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। पहला दौर खत्म हो चुका है, कल विड्रॉल हो जाएंगे और चुनाव का अगला दौर शुरू हो जाएगा। मैं आज आपके माध्यम से जनता में अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के लिए हाजिर हुआ हूं। अंबाला छावनी की जनता ने मुझे 6 बार यहाँ से विधायक बनाया है और अब मैं 7वीं बार यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। इन 6 वर्षों में काफ़ी समय तो मैं विपक्ष में रहा, परंतु जब मैं विपक्ष में रहा, मैंने लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। कई धरने दिए हैं मैंने उस दौरान, कई एजिटेशनें की हैं, कई कोर्ट के माध्यम से की हैं। जैसे सुभाष पार्क को हमने उस वक़्त की सरकारी पार्टी के लोगों ने अपने नाम बंदर बांट कर ली थी, तो बहुत लड़के हमने उसको बचाया। इसी प्रकार से गांधी ग्राउंड में भी, जहां पर आज बैंक स्क्वायर बन रहा है, उसको भी रातों रात कंटीली तार लगा के कब्जा कर लिया था। उस वक़्त हरियाणा सरकार के एक मंत्री और उसके परिवार वालों ने उसको भी लड़कर संघर्ष कर कोर्ट से मैंने वो ज़मीन छुड़ाई। शहर के विकास के लिए भी हमने प्रदर्शन किए, कई बार अर्धनग्न प्रदर्शन हमने किए, जो आज सारे देश में बार बार हमारी रील दिखाई जाती है। और भी विपक्ष की हर आवाज़ में हमने काम किया है और जब हमें सरकार से मौका मिला, मैंने कोशिश की है कि बाकी की सरकारों द्वारा, बाकी की पार्टियों द्वारा अंबाला छावनी को
जो विकास से महरूम रखा गया, जो विकास का कोई काम नहीं करवाया गया, मैंने अम्बाला छावनी के लोगों को उनका वो हक दिलाने का काम किया है। वैसे तो मेरे कामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। झूठे वादे कर के अपना इमेज बहुत खराब कर रखा है, इसलिए मैं कभी वादा नहीं करता। मेरे जहन में काम हैं, कुछ काम पाइपलाइन में है। उदाहरण के तौर पर जो साहा ग्रोथ सेंटर है वो भी मैंने बनवा के दिया था। अब उसकी एक्सटेंशन के लिए 3000 एकड़ जमीन और खरीद रहे हैं, पोर्टल पर पोस्ट हो चुकी हुई है। तो ऐसे अनेकों काम हैं जो मैं सारे गिनवा भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, लेकिन ये जो आप अधूरों की बात करते हैं, केवल 5 काम ऐसे हैं जो अधूरे हैं, वो भी कोर्ट में चले गए थे। कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। अब कोर्ट ने उन 5 कामों के ऊपर आर्बिट्रेटर नियुक्त किया हुआ है। 5 में से मेरे ख्याल 3 या 4 की आर्बिट्रेटर की रिपोर्ट आ चुकी हुई है, और रिपोर्ट आने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर सरकार फैसला लेगी। ये बेमतलब का मिथ्या प्रचार है, बाकी नजर नहीं आते इनको। अब एक नेता है वो सारे शहर में जाके कह रहे हैं कहाँ विकास करा, कहाँ विकास करा, हमें तो नजर नहीं आता। मैं उन नेता को बताना चाहता हूँ कि मैंने अंधों के इलाज करने का भी इंतजाम किया बाला छावनी में। जिनको नजर नहीं आता उनकी आंखें ठीक कराऊंगा अस्पताल में और मुफ्त करा कर दूंगा। और मैं दावा करता हूं कि ये सारे हिंदुस्तान की किसी भी विधानसभा में अपने कार्यकाल में किया गया किसी भी एमएलए का सबसे ज़्यादा काम है। जो जहन में सोच रहा होता हूँ, मैंने इन कामों का भी पहले नहीं बताया था। करने के बाद बोलने का तो मेरा हक बनता जी, करने के बाद तो मैं बता सकता हूँ लोगों को। और दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो कांग्रेस का शाही परिवार है, अभी वो शहजादा बाहर विदेश में गए हुए थे और उन्होंने कहा है कि हम रिजर्वेशन को ख़त्म करने पर विचार कर रहे हैं। और मोदी जी ने कल कुरुक्षेत्र में बाबुलंद कहा है कि हम पूरी ताकत लगा देंगे, एक रत्ती भर भी रिजर्वेशन ख़त्म नहीं होने देंगे। देखिए अब ये उनका मामला है, वो इसके लिए, क्योंकि वो धड़ों में बटी हुई पार्टी है, हर धड़े ने अपने अपने खड़े करे हैं। अगर टिकट एच ग्रुप को मिली है तो एस ग्रुप ने अपना वहाँ पर मुकाबले में कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करता हूँ। मेरे पास सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और मेरे अम्बाला के लोग भी, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा।